फ़ोन पर। हेलो माँ, मैं राजू बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटे। ये बताओ, तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं माँ। आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले हफ्ते इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। क्या क्या क्या? हाँ माँ, अब हम सब साथ ही रहेंगे। नीतू कह रही थी माँ जी को अमेरिका से ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होगी। हेलो माँ, सुन रही हो ना? हाँ हाँ बेटे, मैं सुन रही हूँ। बूढ़ी की आंखों से खुशी के आंसू आ गए। बेटे और बहू का बहुत सारा प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजर चुकी सावित्री ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और अपने बेटी बहू से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर वापिस आ रहा था। बूढ़ी सावित्री ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाए। राजू अकेला आया। उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापिस जाना है, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वो लेकर रख लो। तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। मकान बेटे? माँ ने पूछा। हाँ हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा माँ? हम सब तो अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोझ बच्चे को सहला रही हो। आनन फानन और औन पौन दाम में राजू ने मकान बेच दिया। सावित्री देवी ने वो ज़रूरी सामान समेट लिया जिसे उनको बहुत लगाव था। राजू टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर राजू ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और वीज़ा का काम निपटा कर आता हूँ। ठीक है बेटी। सावित्री देवी वहीं पास की बेंच पर बैठ गई। काफ़ी समय बीत गया। बाहर बैठी सावित्री देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें राजू गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। वह सोच रही थी शायद अंदर बहुत भीड़ होगा। या बात सोच कर बूढ़ी माँ की आंखें टकटकी लगाए सिर्फ उस दरवाजे को देख रही थी। अब अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर गहमा गहमी कम हो चुकी थी। तब एक ऑफिसर ने बूढ़ी माँ से सवाल किया, माँ जी आपको किससे मिलना है? सावित्री देवी ने घबराकर कहा, मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है। तब उस ऑफिसर ने कहा, लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है, अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। फिर उस ऑफिसर ने पूछा, क्या नाम था आपके बेटे का माँ जी? सावित्री देवी कहती है, राजू राजू। सावित्री के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी आपका बेटा राजू तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का चला गया। क्या? बूढ़ी माँ की आंखें आंसू से भर गई। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर आई, जो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुआ तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने उस वृद्धा से पूछा, माँ जी क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाती हो? उम्र भी आपकी बहुत हो गई, अकेली कब तक रहोगी आप यहाँ? सावित्री देवी कहती है, हाँ चली तो जाती, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो यहाँ फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? दोस्तों,
हमारी तो आंखें भर आई। माँ माँ होती है ना, इसलिए आप अपने माँ का दिल कभी मत दुखाना। थैंक यू।